हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने विटिग रिएक्शन डिस्कस की थी। ठीक है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हो। सो जो हमारी आज की रिएक्शन दैट वाज पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन। जो पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन है उसको हम सिला-विटिग रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से ये क्या है, सिस्टर है विटिग की, सिस्टर ऑफ विटिग। ठीक है, सिस्टर ऑफ विटिग। इसमें क्या यूज़ होता है, बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन। ठीक है, ये इसमें क्या है, सबस्ट्रेट। मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन देखो, मतलब एग्ज़ाम में कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपकी पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन है। आइडेंटिफिकेशन क्या रहती है इसकी, अगर देखो इस तरह से हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अगर इसके बीटा कार्बन के ऊपर सिलिकॉन है, ठीक है, 4 बॉन्ड आता है, तो ये मतलब बीटा हाइड्रोक्सी सिलियन। ठीक है, अगर इस तरह से सबस्ट्रेट गिवन है और यहाँ पे सम एसिड या बेस गिवन है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी, पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये इसकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन। मतलब जिस तरह से, जैसे विटिग में क्या होता है, विटिग में आपके पास फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है, और उसके बाद एलिमिनेशन से मतलब फॉस्फोरो ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है पी डबल बॉन्ड हो लेके, और यहाँ से क्या होता है, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, एल्कीन फॉर्म्ड होता है। ठीक है, सेम एज पीटरसन ओलिफिनेशन में ऐसे सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा और आपके पास फॉर्मेशन होगी एल्कीन की ही इसमें भी। ठीक है, मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट रहेगा। सो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप के मतलब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सी और ऐसे सिलेन लगा हुआ है, ठीक है, ये एक दूसरे के इस तरह से हैं और एसिड और बेस गिवन है, सो वहाँ वो क्या होगा, पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन होगी वहाँ पे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, और ठीक है, ये तो ठीक है, एसिड लेते हैं बेस लेते हैं, एसिड के लिए मैकेनिज्म अलग रहेगा और बेस के लिए अलग रहेगा। बट इन केस ऑफ एसिड एंटी प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, और इन केस ऑफ बेस सिन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, ये भी 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब कॉन्सेप्ट सीखो कि इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कि एसिड से एंटी क्यों मिलेगा, बेस से सिन प्रोडक्ट क्यों मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्या होता है, अब देखो इसका मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लेंगे बेस को, बेस वाला मैकेनिज्म करते हैं पहले। देखो इस तरह से गिवन है हमारे पास, अबव दिया हुआ है OH, इधर अबव दिया हुआ है ट्राइमेथाइल, इधर दिया हुआ है C3H2। ठीक है, ये गिवन है, और यहाँ पे बेस गिवन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, अब बेस क्या करेगा, बेस का तो एक ही काम है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करना। सो ऑक्सीजन के साथ एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, सो ये तो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा। ठीक है, इसने क्या किया, प्रोटॉन को ले लिया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिलिकॉन। अब ये क्या करेगा, उसके सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन गिव इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन। उसके बाद इस तरह से 4 मेंबर रिंग बनेगी, जैसे विटिग में बनी थी ना फॉस्फोरस के साथ, ये 4 मेंबर रिंग बनी। और उसके बाद क्या होगी, एलिमिनेशन, और यहाँ से क्या आ जाएगा, C+C। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है विटिग वाला ही। बट देखो ये कैसे होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो ठीक है,
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भी डाल देगा इसके डी ऑर्बिटल में, बट उसके लिए इन दोनों को सेम प्लेन पे होना ज़रूरी है। दे फॉर दिस दे बोथ आर इन सेम प्लेन। ठीक है, इसके लिए इन दोनों को सेम प्लेन पे होना जरूरी है। जब ये दोनों सेम प्लेन पे होंगे तभी जो ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये तभी इसके डी ऑर्बिटल में डाल पाएगा। ठीक है, अब देखो इनको सेम प्लेन पे कैसे लाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रोटेशन कराएंगे। ठीक है, अब देखो रोटेशन कैसे कराते हैं। वैसे ये स्टीरियो में सीखते हो आप लोग रोटेशन, ठीक है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे। अब देखो अबव ये प्रेजेंट है, यहाँ से C3 ये जो है ये C3H9 ही होगा ये। ठीक है, ये आपके पास प्लेन में है। अभी यहाँ पे बिलो क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे बिलो क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमें, सिलिकॉन ये जो लगा हुआ है ग्रुप, इसको प्लेन में लाना है। ठीक है, तो देखो इसको यहाँ से रोटेशन करवाएंगे, ये यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन अबव। ठीक है, देखो क्या बनाइए, ये तो आ गया नीचे, ये प्लेन में आ गया, और ये चला गया बिलो, और इधर से ये आ गया अबव। ठीक है, इस तरह, और ये आ गया आपका हाइड्रोजन अबव। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करोगे, इस OH को प्लेन में लाना है। तो अब देखो जैसे ये ऐसे है, ये ऐसे है सपोज, मतलब यहाँ पे तो लगा हुआ है C3, एक सेकंड, ये C3H7 है, यहाँ पे भी H7। ठीक है, यहाँ पे C3H7 लगा हुआ है, और ये क्या है, बिलो, सॉरी बिलो है, तो बिलो यहाँ पे, और ये अबव है तो इसको अबव दिखाएंगे। ठीक है, ये ऐसे है। तो अब देखो इसको हमें क्या करना है, प्लेन में लेके आना है। तो इसको इधर रोटेट करो, 60 डिग्री रोटेट करो, यहाँ से ये रोटेट और यहाँ से ये। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये तो आ गया प्लेन में, ये चला गया बिलो, हाइड्रोजन चला गया बिलो, और यहाँ से ये आ गया अबव। ठीक है, सो यहाँ पे करो ड्रॉ, हाइड्रोजन बिलो है, अबव क्या है C3H7, और प्लेन में आ गया OH। ठीक है, अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था ना, प्रोटॉन तो गया। अब ये क्या करेगा, इसके डी ऑर्बिटल में क्या डालेगा, इलेक्ट्रॉन डाल दिए डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से क्या हुआ, ये सिलिकॉन है, यहाँ से क्या, ये इस तरह से 4 मेंबर रिंग बन गई। अब उसके बाद यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेशन, और क्या फॉर्म होगा, एल्कीन। ठीक है, सो ये था बेस का मैकेनिज्म। जब बेस आएगा तो इस तरह से ई एल्कीन बनेगी, मतलब एंटी प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को और इन दोनों को सेम प्लेन में लेके आना है, ताकि ये इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल सके। ठीक है, और ये सेम प्लेन में कैसे आएंगे, रोटेशन से। रोटेशन के बाद कुछ नहीं करना, बस 4 मेंबर रिंग बनाने, उसके बाद एलिमिनेशन, सेम एज ब्यूटिक। अब देखते हैं एसिड का मैकेनिज्म, एसिड वाला जो मैकेनिज्म है हमारा। अब देखो इसमें क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल ये है,
यहाँ पे ये हुआ है एसिड, एसिड क्या, लुईस एसिड गिवन है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, अब यहाँ से लुईस एसिड है और इधर क्या हो लगा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा पी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन को। और अब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, लोन पेयर तो है, ठीक है, बट ये जो सी एस बॉन्ड है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड है ये क्या करेगा, इसके एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेगा। ये क्या है, एंटी ऑर्बिटल है, ये अगर अबव है तो इसका एंटी ऑर्बिटल क्या होगा, बिलो, मतलब इस तरह से अबव गिवन है, जो ओ एच हमारे पास वो अबव गिवन है, तो इसका जो एंटी ऑर्बिटल वो क्या होगा, बिलो होगा, ठीक है। और यहाँ से ये क्या लगा हुआ है, सी, ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन डालेगा ये इसके अंदर, इसके एंटी ऑर्बिटल में, और यहाँ से ये OH बाहर, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हो कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देगा ऑन एंटी और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा ऑक्सीजन के। सो फॉर दिस silicon and anti-bonding of oxygen are in same plane, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ये और ये इसका एंटी बॉन्डिंग क्या हो, सेम प्लेन में होना चाहिए, ये दोनों सेम प्लेन में होना चाहिए अब, ठीक है। पहले तो OH और ये वाला बॉन्ड जो सेम प्लेन में होना चाहिए था, अब इसका एंटी बॉन्डिंग इसके साथ प्लेन में होना चाहिए, सो दैट ये इस यहाँ पे इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल सके और यहाँ से ये निकल सके, ठीक है। अब देखो ये कैसे करेंगे, ये इतना क्लियर हुआ ना कि ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा फिर ये इसको देगा, सो दैट अब देखो यहाँ पे भी हमें वही रोटेशन करानी पड़ेगी ना, रोटेशन देंगे, ठीक है। रोटेशन कैसे देंगे, ठीक है, रोटेशन करनी मैंने आपको सिखा दी है। सो देखो यहाँ से ये प्लेन में आएगा, ये प्लेन में आ गया और इधर से ये OH है, सो दैट इसका एंटी बॉन्डिंग कहाँ है, प्लेन में आए। और अब ये जब प्लेन में आएगा यहाँ पे ये बिलो और ये अबव, सो यहाँ से C3 ये बिलो चला गया और यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ गया, अबव में, ठीक है। ये प्लेन में गया OH तो ये बिलो जाएगा और ये हाइड्रोजन कहाँ आएगा, अबव, सो इसको ऐसे लिखेंगे और ये अबव, ठीक है। सो अब ये क्या करेगा, इसके एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से, इस बॉन्ड से, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से ये इसने इसको दे दिए थे ना अपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इसने BF3 को दिए तो BF3 इसके साथ लगा हुआ है, यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से ये बॉन्ड गया, ठीक है। सो यहाँ से फॉर्मेशन हुई एल्कीन की, ये दोनों ग्रुप हाइड्रोजन हाइड्रोजन बिलो हैं दोनों, तो यहाँ से ये क्या आ गया, जेड एलिमिनेशन, या फिर बोल सकते हो जेड एल्कीन बनाया, ठीक है, सिन प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। एसिड के केस में ये होता है।
एसिड में आप लुईस एसिड लेते हो, लुईस एसिड क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, लुईस एसिड को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। जब ये लुईस एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो दोनों बॉन्ड है इस सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, ये क्या करेंगे, इसके एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे सो दैट ये रिमूव हो सके। अब एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे सो यहाँ से क्या होगी, एलिमिनेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे हम एंटी बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन को, सो यहाँ से इसका बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब एंटी बॉन्डिंग में किसी के भी एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना तो उसका बॉन्डिंग ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है, मैकेनिज्म इतना ही है इसका। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहले ये एग्जांपल देखो, एक इसकी स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ी सी है, ठीक है, बट देख के आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें क्या हो रही है, पीटरसन ओलिफिनेशन। आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। OH और SI देखने हैं अल्फा बीटा पोजीशन पे, ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ से आपको प्रोडक्ट बताना है, और देखो ये ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये क्या करता है, 1-2 एडिशन करता है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल के ऊपर 1-2 एडिशन करता है और CO को चेंज करता है OH में, ठीक है। ये हम रिएजेंट में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप इसका काम देखो क्या है। ये क्या करता है, इस कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, 1-2 एडिशन करता है। मतलब ये है ना, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव, सो यहाँ से ये सारा ग्रुप जो है अटैक करेगा इस कार्बोनिल पे, और ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से ये क्या, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, और आगे CH2 के साथ लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये इसके साथ क्या है, इसी के साथ वाले मतलब अल्फा कार्बन पे, ये इसके अल्फा कार्बन पे क्या अटैच है, OH ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके इसके एम्प्टी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल्स में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डालेगा, यहाँ से क्या बनेगी, 4 मेंबर रिंग बनेगी, देखो पहले जैसे ये डाला था ना तब तो ये OH में कन्वर्ट हो गया था, जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाई CO के साथ, तो ये तो OH में चेंज हो गया, ठीक है। जब बेस डाला फिर इसका प्रोटॉन गया, फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, बेस डाला फिर इसका प्रोटॉन गया, फिर यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज आया, और फिर यहाँ से इसने इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डाले, उसके बाद 4 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे आप। ये इस तरह से है, ये अलग है ना, ये कार्बन, ये रिंग अलग है, ये कार्बन अलग से लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेशन, और ये यहाँ से ऐसे CH2,
ठीक है। ये बाकी जो और ग्रुप थे इसके साथ वो ऐसे लगा दो, उन पर कुछ रिएक्शन नहीं होगी। ये अबव लगा हुआ है सिलिकॉन Mn2 और यहाँ से ये, ठीक है। सिर्फ इस कार्बोनिल पे अटैक होगा। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, इसको OH बनाएगा। OH से फिर बेस डाला हुआ है वो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ से जो ये जो नेगेटिव चार्ज हैं ये इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डालेगा, 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी एंड देन एलिमिनेशन से एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थर्ड। ये एग्जांपल क्लेडन का है, ठीक है। इजी है बहुत, आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो क्लेडन से, कैरोथर से। वैसे मैंने वहीं से लिए हुए हैं दोनों बुक से एग्जांपल्स, ठीक है। बेस डाला हुआ है और सामने ये, ठीक है। अब बेस क्या करेगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर वही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और अगर आया तो वो क्या करेगा, सिलिकॉन इसके ट्राइमेथाइल सिलाइल ग्रुप जो लगा हुआ है यहाँ पे इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डालेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डाला, फिर 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी एंड देन एलिमिनेशन। बट जब ये इलेक्ट्रॉन डालेगा तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम प्लेन पे होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये बिलो गिवन है, ये बिलो गिवन है तो इसको भी हम बिलो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन बिलो था, ये ऐसे गया, तो यहाँ पे ये जो OH हो गया वो क्या हो गया, बिलो। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब ये डालेगा इसके इस इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से क्या बनेगा, 4 मेंबर्ड रिंग, और अब यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेशन। सो ये आ गई एल्कीन, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा ये भी। अब एक नेक्स्ट रिएक्शन आती है, ठीक है। कि ये छोटी सी रिएक्शन है, ये भी देख लो, एप्पल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इस तरह से R1 R2, यहाँ पे OH, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें क्या डालते हैं आप लोग, PPS3 के साथ CCl4 लेते हैं इसमें हम, ठीक है। ये लेते हैं। अब देखो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा फॉस्फोरस, तो बनाओ, ठीक है। इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, OH भी है ना, पॉजिटिव चार्ज जब आ गया। अब यहाँ पे क्या है, CCl4। CCl4 क्या करता है, सिलिकॉन नेगेटिव जनरेट होएगा यहाँ से। अब वो क्या कर, सॉरी Cl नेगेटिव जनरेट होएगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से ये बाहर, ठीक है। सो ये है, अब देखो OH ये अबव था, सो यहाँ ये कहाँ से आएगा, बिलो से। सो यहाँ Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन जो था वो कहाँ चला गया, अबव, ठीक है। क्लियर है। अब एक और नेक्स्ट, इसका सेकंड एग्जांपल देखो,
इस तरह से एक है और इसमें भी डाला हुआ है PPS3 CPR4 और यहाँ पे DMF। ठीक है, अब वही ये OH क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर यहाँ से क्या Br नेगेटिव जनरेट होगा, अटैक करेगा। और ये यहाँ से बाहर, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, अब ये अबव पे लगा, ऐसे लगा हुआ था ना इक्वेटोरियल पे, तो ये कहाँ पे आएगा, एक्सियल पे, मतलब डाउनवर्ड। ठीक है, ये जो और ग्रुप लगे हुए हैं ये एज इट इज़ लगा सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है। सो यार इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद देखो, इस मतलब इसमें मैं ये क्वेश्चंस हैं 2 क्लेडन से विटिक के एग्जांपल हैं। ठीक है, नए एग्जांपल है फ्रेश, आप इनको ट्राई कर सकते हो नोट करके। ठीक है, अगर ये नहीं होते हैं, मतलब आपसे कुछ डाउट आता है एग्जांपल में, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है, सो यार इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।